बिल्कुल सही कहा। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा। बाकी रिवीजन कर रही है नहीं? जो मैं करा दिया इसमें ज्यादातर वही सवाल है जो आते रहते हैं, और हो सकता है इन्हीं में से आए। ज्यादातर सवाल जो आएगा इसी में से आएगा जो मैं बोर्ड पे बता दिया। बाकी आप लोग समझ लो कि कैसे आपको हैंडल करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं अगर छूट गया तो टीवी पे यूट्यूब पे है जाकर देख लो। लेकिन लगो लगो लगो, लगने का टाइम हो गया, बिल्कुल लग के पढ़ने वाला टाइम आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल करते हैं। थोड़े से कंसेप्ट बताते हैं हम लोग, क्या दे रखा है इसका। टेंजेंट टू द सर्कल, टू अ सर्कल, एक हमारा सर्कल है, ठीक, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट तो जानते हैं, a line which touches one point of the circumference of the circle is called tangent। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे जब सेंटर से रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट एंड रेडियस एक दूसरे से एक पॉइंट पे कांटेक्ट में आते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 का एंगल बनाता है। तो जहाँ पे टेंजेंट है और रेडियस है एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पे 90 का एंगल बनता है। ऐसे ही मान लिया एक पॉइंट P है, एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस P पे, A पॉइंट पे। ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ से अगर हम लोग इस पे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। और अगर हम लोग इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये जो होगा ए ओ ए पी जो ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओपी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओपी हो जाएगा, ओ ए रेडियस हो जाएगा, और पी ए जो ना टेंजेंट हो जाएगा। मान लो पी ए दे रखा है 24 मीटर, ठीक है, एंड ओ पी दे रखा है 25 मीटर, तो ओ ए कितना होगा? ठीक है, कितनी बात सुन रहे, कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ये कैसे? कितनी बात सुने, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 24 है, ये 25 है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का यानी ओपी का जो स्क्वायर होगा वो पी ए स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर होगा, ओ ए स्क्वायर, ओ ए, ये ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ओपी कितना दे रखा है? 25, इसका स्क्वायर करते पी ए 24 दे रखा है, ये ओ ए का स्क्वायर आ जाएगा, ये 625, ये 576 ओ ए स्क्वायर, 576 ओ ए स्क्वायर, ये बचेगा कितना? 49 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, एंड ओ ए जो होगा 7 आ जाएगा, ये रेडियस ऑफ द सर्कल भी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो इस तरह से एक जो टेंजेंट ड्रॉ करते अगर रेडियस से ज्वाइन करेंगे उसे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ठीक, और इस तरह से एक छोटा क्वेश्चन भी आता है, आते रहता है। कितनी बात समझ में। आगे चले हम लोग, क्या दे रखा आगे, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से
कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन from an external point, ठीक है। A1 B2 C3 D इनफाइनाइट, ठीक है ना। कौन सा आंसर हो गया इसमें? आंसर है 2। ठीक है, ये एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो एक टेंजेंट यहाँ हो सकता है और एक टेंजेंट यहाँ हो सकता है। ठीक है, कितनी बात सुन में? तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। वैसे सर्कल पे कहीं से भी ड्रॉ करो तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ 2 ही हो सकता है। आगे चले पीछे चले, क्या दे रखा है? ये हमारा सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दिख रहा ना? ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये एक सेंटर है O, इससे मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, OAPB एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। कितनी बात समझ में आई? ये कितना होगा एंगल यहाँ पे कितना? और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, तो ये तो 90 बनेगा ही बनेगा, ये 90 बनेगा ही बनेगा, तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, एंगल एट सेंटर एंड एंगुलर एक्सटर्नल पॉइंट विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले, ये दे रखा 100 डिग्री, तो एंगल APB कितना? ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा भाई। कितनी बात समझ में? आगे चले, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। आगे चले पीछे चले, आगे चलो, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सवाल दे रखा है, बड़ा छोटा सा सवाल है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल, जानते हैं कंसेंट्रिक, दोनों का सेंटर सेम होता है। इस तरह से कॉर्ड ड्रॉ किया, बड़े वाले का कॉर्ड है लेकिन छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है। ये 2 सर्कल्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, if a chord is drawn such that it is chord of the larger circle but it is tangent of the smaller circle, what is the length of the chord? लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होगा? ठीक है, ये दोनों सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो इस कॉर्ड का लेंथ कितना होगा? कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, तो यहाँ से इसको ड्रॉ कर लो, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल का रेडियस हो जाएगा, कितना है ये? 3, और ये यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो तो बड़े वाला का रेडियस हो जाएगा, ये है 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और टोटल 8 आ जाएगा। कितनी बात समझ में? आसान सवाल।
बहुत आसान। अगला सवाल, कितनी बात समझ में आई? मिटा दो इसे। अभी शुरुआत किया है ना, तो थोड़ा सा वार्म अप क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? थोड़ा सा वार्म अप क्वेश्चन देना पड़ता ना। ये लो अगला सवाल, ठीक है। ये एक सर्कल है, जानते ही होंगे। ये एक टेंजेंट है, ये भी जानते होंगे। ये सेंटर है, ये भी जानते हैं। ठीक है, आगे चले। एक टेंजेंट और ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, यहाँ से एक हम लोगों ने जहाँ पे ये टच कर रहा है, ये कॉर्ड बना दिया। जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये एक कॉर्ड हो गया, ए बी कॉर्ड हो गया। ये पी है और ये सेंटर है, ये ओ। अभी तो ये बाहर ही बचा हुआ है। कितनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसे क्यों बाहर रखेंगे? कितनी बात समझ में? अगर ये एंगल, इसे यहां से ले लो, ये एंगल पूरा जो है ना 100 डिग्री है, पूरा एंगल। कितनी बात सुन रहे? या छोड़ो इसको, 100 छोटा हटा दो। ये पूरा एंगल जो है ना 80 डिग्री है, तो ये एंगल बताना कितना होगा। ओ ए सी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओ ए सी एंगल, ये बताना है एंगल ओ ए सी कितना होगा। ये चॉइस में दे रखा है, ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, आगे चले हम लोग। कौन सा आंसर होगा इसका? आसान सवाल है ये भी। ठीक है, अगर ये 80 दे रखा है, तो ये हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये 100 दे रखा है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों मिलाएंगे, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ये है ना। तो ये दोनों एंगल मिला के 180, ये तीनों एंगल मिला के 180 हो जाएगा। ये 100 हो गया था, तो ये दोनों मिला के 80 हो जाएगा। और एक एंगल कितना हुआ? आधा, 40 का हो जाएगा। कितनी बात समझ में? आगे चले, कुछ समझ बात आ गई? नोट करना है तो नोट करिए, वरना तो नोट हो ही रहा जहाँ होना है इसे। ठीक है, आगे चले, अगला सवाल। ठीक है, मिटा दे इसे। सुनो प्रिंस, बताओ इसका आंसर बताओ। तुम भी थक गए होगे बैठे बैठे, ठीक है ना, कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। तो ये टेंजेंट है और ये एक कॉर्ड है। यहाँ से हमने, ये हमारा 25 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल बताना कितना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन है, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो क्या दे रखा है ये, कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करते, यहाँ पे टेंजेंट ये, तो ये जो एंगल होगा पूरा इस वाले एंगल का डबल होता है। एंगल अगर मान लो ये ए पी बी है, तो एंगल ए पी बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। ठीक है ना, इसका होता है। ठीक है ना। अब जाहिर है यहाँ पे ओ ए बी जो है 25 दे रखा है, तो ये पूरा ए पी बी 50 आएगा। लेकिन हम यहाँ से आधा ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ आधा पूछ रहा था, तो वो 25 का ही आएगा। तो ये भी 25 डिग्री का आंसर होगा। कुछ बात समझ में आ रही? ये रिलेशन ए पी बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ
ए और ये कॉर्ड के बीच में एंगल बन रहा है, ये वाला, ये रिलेशन होता है इसका। ठीक है, इससे आप जो चाहे, ये दे रखा तो ये निकालो। अब लेकिन हमने पूछा क्या था, इतना ही पूछा था, ठीक है ना, तो ये 25 ही रहेगा, आधा पूछा ना हमने, आधा ही पूछा है। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले, एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। एक सर्कल है, ठीक, और यहां से एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर लिया, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर लिया, पी ए बी, ये कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया हमने। ये कॉर्ड का लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये सेंटर है हमारा, ठीक, इसको ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हमें बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए। यहाँ पे पी एंड पी भी दोनों टेंजेंट बराबर ही होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट करके हम लोग बना देते हैं, वो है। तो ये दोनों टेंजेंट जो है पी ए पी भी दोनों बराबर होते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं और वो दोनों टेंजेंट जो है ना लेंथ में बराबर होते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए या पी बी दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। तो कितना होगा ये लेंथ, ये निकालना है ये। हाँ, चॉइस में दे रखा है ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 10/3 सेंटीमीटर, डी 20/3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और ये सवाल अभी अभी 1-2 साल पहले आया था एम में। ठीक है, कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, ठीक, करके दिखाए। ये देखो, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कितने का एंगल है ये, यहाँ पे 90 का एंगल है, ठीक। और अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर, कितनी बात सुन में। तो ये वाला लेंथ यहाँ से मान लो, इसको हम लोगों ने सी नाम ले लिया, तो ए सी का लेंथ कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड का लेंथ तो 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये ओ सी का लेंथ कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितनी बात सुन में। और हमें पूछा है पी ए कितना होगा, ये वाला लेंथ। अब क्या बताए कि ए सी ओ ट्रायंगल एंड ए सी पी ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। कैसे, देखो ए सी ओ यहाँ पे 90 एंड इसमें अगर लेना चाहे तो ये यहाँ पे 90 है, लेकिन हम लोग उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग 90 ले लेते हैं, ठीक। और ये जो एंगल है, एंगल जो है ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। अभी हमने क्वेश्चन किया था ना 25 किया था, अभी तो एक क्वेश्चन किया था। तो ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। तो ये जो ट्रायंगल है ए सी ओ एंड ए सी पी दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि एक 90 है एक एंगल। अब इन ट्रायंगल को बनाते हैं पहले, क्योंकि यही एक कला है कि ट्रायंगल को अलग से जब बनाते हैं तो कैसे उसके सिमिलरिटी के हिसाब से करस्पॉन्डिंग साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। ये ए सी ओ ले लिया, यहाँ पे 90 का एंगल है ये। अब हम लोग लेना चाहते ए सी पी, तो हम बना देते, यहाँ पे भी 90 है सी पे, तो यहाँ सी था तो यहाँ पे भी सी ले लेंगे इस वाले ट्रायंगल में। लेकिन ये जो ना ओ ए सी ये जो एंगल है बराबर है ये
ए पी सी, यानी कि ए ये वाला जो है एंगल इसके, यहाँ पे ए नाम ले लेते हैं हम लोग, ए पी सी ये लिख दिया। कितनी बात सुन रहे, ये 90-90 कर लिया, ये एंगल इसके सामने कर लिया बिल्कुल। अच्छा पी लिख देते हैं यहाँ पे पी। कितनी बात सुन रहे, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब इनके क्रॉस, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो हमें लेंगे ये एक हाइपोटेन्यूज लेंगे, इसका इसके साथ लेंगे हम लोग, ये हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेंगे, और दूसरा जो है ये इसके परपेंडिकुलर के साथ ले लेते हैं। ए यहाँ पी यहाँ आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ये अल्फाबेट का थोड़ा सा सिमिलरिटी के हिसाब से लिखेंगे ना तो सही बैठता है। अब क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूज ले लिया और बेस का ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल में ए ओ, इस ट्रायंगल का पी ए, इसमें भी हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज है, और इसका बेस है सी ओ, इसमें बेस है सी ए। कितनी बात समझ में, ए ओ का लेंथ दे रखा है कितना 5, पी ए का वैल्यू हमें निकालना है, पी ए हमें निकालना है, सी ओ 3 दे रखा है, और सी ए जो है 4 है, इस तरह से दे रखा है। ये कितना चलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 3 पी ए एंड पी ए इज इक्वल टू 20/3। ये हमारा डी आंसर हो जाएगा इसमें। यहाँ पे ये सवाल बड़ा अच्छा ये आ चुका है, सिमिलर से यूज करके बनाना है। ये थोड़ा सा ध्यान कर लो, पूछना है तो पूछ लो, ये सवाल के चांसेस ठीक ठाक है, क्योंकि ये छोटा सवाल है लेकिन यहाँ दो कंसेप्ट यूज हो रहा है, एक तो टेंजेंट का भी यूज हो रहा है और एक सिमिलर ट्रायंगल का भी यूज हो रहा है, सिमिलर करके साइड को निकालना है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, नोट कर लो इसे। आगे बढ़े हम लोग, आगे चलते हैं। हाँ अभी दूंगा, अभी तो बहुत मेरे पास सवाल है, अभी तो बहुत सवाल है। एक हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल में हम लोगों ने एक कंसेप्ट लिखा तो था लेकिन उसका कोई क्वेश्चन नहीं किया, जबकि वो हॉट है, वो कंसेप्ट हॉट है, वो फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो जरा उस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो याद आ जाएगा वो कौन सा कंसेप्ट था। ये जरूर ध्यान कर लेना जाके। ठीक है, आगे चले हम लोग। एक याद होगा क्वेश्चन हम लोगों ने कराया था, ये सर्कल है, कंसेप्ट बताया था, दो कॉर्ड्स है और ये दोनों कॉर्ड जो है ना या तो सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ए बी कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड है। ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका एक रिलेशन बताया था हम लोगों ने, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये हमारा रिलेशन निकाला था, चाहे सर्कल के अंदर में कट कर रहा हो या सर्कल के बाहर कर रहा हो, यही रिलेशन है। इसका अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, ये मान लो पी सी यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है, और ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक पी बी 16 सेंटीमीटर है, और ये ए बी जो है ना 10 सेंटीमीटर है, ए बी 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना क्या है, तो बताना इसमें पी डी कितना होगा, पी डी लेंथ ऑफ पी डी। कितनी बात सुन में, चॉइस लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्या दे रखा चॉइस में, 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 6 सेंटीमीटर। इसे बताना है कितना होगा वैल्यू। ये पहले खूब आता था सवाल, ये सवाल पहले खूब आता था इस तरह का, अभी थोड़ा सा रुक गया है, कम आ रहा है, लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन करा के रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन भी लिखा हुआ है। क्या हो गया इसका,
पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। पी ए का वैल्यू कितना है? ये पी ए का वैल्यू 6 है, ठीक है। ये देखो पी ए यहाँ से यहाँ तक, जब ये टोटल 16 दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक 10 को माइनस कर दो, तो 16 माइनस 10 कर दिया पी ए। पी बी कितना हमारा 16 है, ये पी सी कितना है हमारा 24, पी डी हमें निकालना है। ये आ जाएगा 6 इंटू 16 अपॉन 24 पी डी। 8 टू ज़ा 8 3 ज़ा 3 टू ज़ा 2 टू ज़ा 4 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। तो बी आंसर हो जाएगा। कितना समझ में आया ये? आगे चले पीछे चले, मिटा दे इसे। ऐसे ही दूसरा दे रखा है, दूसरा बता देते हैं इसका, ठीक है। इससे हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। कितने बार समझ में आए? और यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर ले लिया, पीडी को 8 सेंटीमीटर ले लिया। और हमें बताना है ए बी कितना होगा। ये मिटा दो, ये समझ में आ गया था ना। हमने क्वेश्चन को बदल दिया और अब फिगर में वही है, थोड़ा सा हमने बदल दिया इसको। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी का कितना लेंथ होगा, ये वाला, ये निकालना है। बनाओ आदित्य, बनाओ भाई, खाली देख ही रहे, घबरा गए क्या तुम? फिगर देख के बनाते रहो, बताते रहो, तभी तो हम बताएंगे। ये अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, ठीक है। चॉइस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। सिक्स, ओके, इन्होंने कहा 6। और कोई इन्होंने कहा 4, और कोई कुछ निकालेगा? वो भी कह रहे हैं 4, ये कह रहे 8, और कुछ 4, ठीक है। देखो रिलेशन तो यही है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। अब यहाँ पे जैसे भी लगा हुआ है, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। यहाँ पे आप वैल्यू देखते हैं, देखो पी ए का वैल्यू कितना दे रखा है, दे ही नहीं रखा पी ए का वैल्यू। पी बी का वैल्यू कितना दे रखा है 16। पी सी का वैल्यू कितना दे रखा है, पी सी का वैल्यू कितना दे रखा है हमारा 8 दे रखा है। और पी डी का वैल्यू कितना, नहीं, पी डी का वैल्यू दे रखा है 8 और पी सी का 24, ठीक है ना। इस तरह से लिख दिया। ये इधर काट देंगे, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 2 से काट दिया, ये 12 आ गया। ये आया पी ए इज इक्वल टू 12। लेकिन पी ए तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है और हम पूछ रहे हैं ए बी, तो टोटल लेंथ कितना था 16। 16 में से ये 12 माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो बचेगा, तो 4 बचेगा। और इस तरह से आंसर 4 सेंटीमीटर हो गया। कुछ आ रहा समझ में? आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं।